भारत के फिल्मी इतिहास में कुछ चेहरे सिर्फ स्टार नहीं होते, वे एक एहसास बन जाते हैं, एक दौर बन जाते हैं और एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन करती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो मिट्टी से उठा था लेकिन आसमान का सितारा बन गया। एक ऐसे कलाकार की जिसके नाम से हीरोपन की परिभाषा बदल गई। ये कहानी है धरती के बेटे धर्मेंद्र देओल की। उनके जन्म से लेकर संघर्षों तक, मुकाम से लेकर महानता तक और एक अद्भुत इंसान से एक अमर दास्तान तक। चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जिसने करोड़ों दिलों में घर बनाया और आज भी उतनी ही मोहब्बत के साथ धड़कता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस लड़के की जो पंजाब की मिट्टी से उठा था, लेकिन किस्मत ने जिसके नाम को पूरे हिंदुस्तान के दिलों में हमेशा के लिए लिख दिया। एक ऐसा नाम जिसे लोग प्यार से हीमैन, गरम धर्म और सिनेमा का मिट्टी का लाल कहते हैं। नाम धर्मेंद्र देओल। 8 दिसंबर 1935। जगह फगवाड़ा, पंजाब। एक साधारण जाट सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है धर्म देओल। धर्मेंद्र के पिता किसान थे, सख्त, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए इंसान। मां बेहद सरल और ममता से भरी हुई। घर अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार बहुत गहरे और मजबूत थे। धर्मेंद्र बचपन में ही समझ गए थे कि जिंदगी आसान नहीं होती। स्कूल जाना, फिर खेतों में पिता का हाथ बटाना, घर के छोटे मोटे काम और रात को पर्दे पर चलते नायक नायिकाओं के सपने देखना, यही था उनका बचपन। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, धर्मेंद्र फिल्मों की दुनिया में खोए रहते थे। गांव के सिनेमा घर में जो भी फिल्म लगती, वो किसी भी तरह उसे देख ही लेते। कई बार पैसे नहीं होते थे, लेकिन शौक इतना था कि वो थिएटर के बाहर खड़े होकर सिर्फ आवाजें सुनते। रात को बिस्तर पर लेटकर कल्पना करते कि वो भी एक दिन बड़े पर्दे पर होंगे। वो दिन, वो सपना वही जन्म ले चुका था। उन्होंने कई बार अपने दिल से कहा, एक दिन मैं भी फिल्मी दुनिया में जाऊंगा, एक दिन लोग मुझे पहचानेंगे। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। 1950 के आसपास धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ बॉम्बे से बहुत दूर थे, पर तभी उन्हें एक खबर मिलती है। फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट हंट प्रतियोगिता करा रही है। धर्मेंद्र ने फॉर्म भरा, तस्वीरें भेजी और किस्मत चुपचाप उनके सपने के रास्ते खोलती चली गई। वो प्रतियोगिता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। धर्मेंद्र ने ऑल इंडिया टैलेंट कंपटीशन जीत ली और साथ ही मिल गया फिल्म फेयर का ऑफिशियल निमंत्रण। मुंबई आ जाओ, फिल्मों में काम मिलेगा। लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था। जब पहली बार धर्मेंद्र बॉम्बे पहुंचे, उनके पास न पहचान थी, न पैसे, न रहने की ठीक जगह। लीजिए, यहीं से शुरू हुआ सच्चा संघर्ष। वो घंटों घंटों स्टूडियो के बाहर बैठते, डायरेक्टर बदलते रहे, चांस मिलता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। कई दिन ऐसे आए जब जेब में 1 रुपया तक नहीं था। कई रातें भूखे पेट गुजरी। वो छोटे छोटे कमरों में रहते, जहां पंखा भी मुश्किल से घूमता था, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, उनके सपनों में लौ थी। धर्मेंद्र ने खुद से कहा, ये शहर मुझे परखेगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। और वो हारे भी नहीं। 1960 में फिल्म आई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। निर्देशक थे अरविंद सेन। यही फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र को बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई। भले फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन इसमें एक बात साफ हो गई, एक नया हीरो आया है जिसकी आंखों में सच्चाई है और चेहरे पर मासूमियत। फिल्म के बाद उन्हें छोटे रोल मिले, लेकिन किसी भी डायलॉग से, किसी भी शॉट से वो लोगों का दिल जीत लेते थे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कोई साधारण हीरो नहीं है,
धर्मेंद्र में एक अलग ही कशिश थी। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों का दर्द, उनकी मजबूत कदकाठी, हर चीज दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती थी। 1900 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। आए दिन बहार के, अनुपमा, काजल, मजहबी, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, और हर फिल्म ने उन्हें एक कदम और ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। फिल्म अनुपमा 1966। बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र की अभिनय क्षमता पूरी दुनिया के सामने आई। उनकी चुप्पी, उनकी आंखें और उनका कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस। यह फिल्म साबित करती है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक हैंडसम हीरो नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे अभिनेता है। जिस सादगी से उन्होंने मोहन का किरदार निभाया, वो आज भी इंडस्ट्री में मिसाल है। आज शायद लोग धर्मेंद्र को एक्शन हीरो के रूप में ज्यादा याद करते हैं, लेकिन 1900 में धर्मेंद्र रोमांटिक हीरो नंबर 1 थे। उनकी रोमांटिक आंखें, मुलायम बोल और जेंटल स्वभाव ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। उनकी रोमांटिक फिल्मों में आए दिन बहार के, झुझारू, काजल, सत्यम शिवम सुंदरम, शादी, फूल और पत्थर ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। और फिर फिल्म आई फूल और पत्थर 1966, जिसने उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। यहीं से धर्मेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे। 60 का दशक धर्मेंद्र के लिए संघर्ष से सफलता की यात्रा रहा, लेकिन 70 का दशक, यही वो समय था जब धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार बन गए। उनकी एक मुस्कान पर लाखों फैंस दिल हार बैठते थे। एडिटर, डायरेक्टर, हीरोइनें, हर कोई कहता था धर्मेंद्र के जैसा स्क्रीन प्रेजेंस किसी में नहीं। और ये सच भी था। 1960 से 1970 के बीच एक मैगजीन में लिखा, धर्मेंद्र इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड। उनका चेहरा किसी ग्रीक गॉड जैसा माना जाता था। लेकिन धर्मेंद्र ने सिर्फ लुक्स पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने मेहनत की, अभिनय सुधारा, बॉडी बनाई और खुद को एक समग्र कलाकार बनाया। फिल्में आती रहीं, लोग तालियां बजाते रहे और धर्मेंद्र धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा रोमांटिक स्टार बनते गए। और फिर उनकी जिंदगी आई एक ऐसी दीवार से टकराई जिसे पार करना आसान नहीं था। प्यार 1970 में आई फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की पहली मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। हेमा तब नई थी और धर्मेंद्र पहले से स्टार, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश समझदारी जन्म ले चुकी थी। हेमा मालिनी ने बाद में कहा था, मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं करती थी, लेकिन धर्म जी के सामने खड़े होकर अजीब सी शांति महसूस होती थी। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी, शोले, ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, चरस, आपकी कसम, राजा जानी। लोग इस जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते थे। मगर यह रिश्ता आसान नहीं था। विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, मीडिया ने सवाल उठाए, पर दोनों ने समय के साथ हर परेशानी का सामना किया और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपने प्यार को निभाया और हेमा ने हमेशा कहा, धर्म जी जैसा दिल किसी में नहीं। 1975 से 1985 ये वो दौर था जब धर्मेंद्र ने खुद को रोमांस किंग से एक्शन लेजेंड बना दिया। उनकी फिल्में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर होती रही। शोले, धर्मवीर, राम बलराम, यादों की बारात, चुपके चुपके, कत्ल, दिल लगी, राजा जानी, नया जमाना, शालीमार, जीने की राह। उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी और फाइट सीन करते हुए उनकी जिगर वाली ऊर्जा लोगों को दीवाना कर देती थी। तभी उन्हें नाम मिला गरम धर्म, मतलब वो हीरो जो गुस्से में, एक्शन में और डायलॉग में आग लगा देता है। 1975 भारतीय सिनेमा का सबसे ऐतिहासिक साल। एक फिल्म बन रही थी,
शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी चाहते थे कि फिल्म में दो हीरो हों, एक गंभीर और एक मस्ती भरा। धर्मेंद्र इस किरदार के लिए परफेक्ट थे। उन्होंने वीरू का रोल निभाया और ऐसा निभाया कि लोग आज तक भूल नहीं पाए। वीरू की मस्तियां, उसकी शराब पीकर टंकी पर चढ़ने की हरकत, बसंती को छेड़ना, जैसे दोस्ती और ठाकुर के लिए जान देना। टंकी वाले सीन की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हर बार दोबारा टेक देने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि हर रीटेक के साथ हेमा मालिनी उनके और करीब आती थी। ये एक मजाक था, पर सच्चाई भी यही थी कि फिल्म के सेट पर दोनों का रिश्ता और गहरा हो रहा था। शोले सुपरहिट से बढ़कर एक लेजेंड बन गई और धर्मेंद्र का नाम अमर हो गया। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक जिम्मेदार पिता भी थे। उनके बड़े बेटे सनी देओल और बॉबी देओल दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आए। धर्मेंद्र ने उन्हें एक्टिंग सिखाई, अनुशासन सिखाया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का रास्ता दिखाया। सनी देओल ने बाद में कहा, पापा ने हमें कभी स्टार किड की तरह नहीं पाला। उन्होंने हमेशा कहा, मेहनत करोगे तो दुनिया झुकेगी। और यही सीख आज भी देओल परिवार की नींव है। जिंदगी में इतनी सफलता पाने के बाद भी धर्मेंद्र हमेशा जमीन से जुड़े रहे। गांव पहुंचते ही वे किसान बन जाते थे, हल पकड़ लेते, खेत में घूमते और लोगों से ऐसे मिलते जैसे वो हमेशा से वही रहते हों। उनके दिल में किसानों, गरीबों और साधारण लोगों के लिए एक खास जगह थी और शायद इसी कारण लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, दिलों का हीरो कहते थे। धर्मेंद्र का जीवन सिर्फ कैमरा, पर्दा और तालियों तक सीमित नहीं था। उनकी कहानी में राजनीति है, परिवार है, वक्त से लड़ाई है और एक ऐसा दिल है जो उम्र बढ़ने के बावजूद कभी बूढ़ा नहीं हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है। 1990 का दशक बॉलीवुड के लिए एक बड़ा मोड़ था। नई पीढ़ी के कलाकार आने लगे। सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय। एक तरफ नई पीढ़ी उभर रही थी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र अपने चमकते हुए सुनहरे दौर से आगे बढ़ रहे थे। उनकी फिल्में आते आते उनकी भूमिकाएं भी बदलने लगी थी। अब वे फैमिली ड्रामा और कैरेक्टर रोल्स में दिखने लगे। गर्दिश, माता रानी चौकीदारनी, वीर, दिल लगी, प्यार किया तो डरना क्या, धर्मवीर। 90 के दशक में उन्हें जितना प्यार रोमांस और एक्शन से मिला था, उतना ही प्यार उन्हें उनकी सादगी और बड़े दिल के लिए भी मिलता रहा। 2004 में धर्मेंद्र ने एक नया फैसला लिया, राजनीति में उतरने का। वो भारतीय जनता पार्टी से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत गए। लेकिन धर्मेंद्र राजनीति के कलाकार नहीं बने। वो असलियत में जनता से मिलने, गांवों में घूमने, लोगों से बात करने वाले इंसान बने। उन्होंने संसद में कम बोला, लेकिन जनता के बीच बहुत बोले। उनकी साफ बात थी, मैं राजनीति का नेता नहीं, लोगों का बेटा बनकर आया हूं। हालांकि राजनीति की कठोर दुनिया उनकी सरलता के अनुकूल नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे संसद से दूरी बना ली, लेकिन जनता से जो रिश्ता बना वो कभी नहीं टूटा। उम्र बढ़ रही थी, सिनेमा बदल चुका था और धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में शांत होकर कविताएं लिखने लगे, गाने सुनने लगे और शांति से रहने लगे। वे अक्सर कहते थे, मैं इंसान की मुस्कान देखना चाहता हूं। मेरे लिए वही सबसे बड़ी कमाई है। इस दौरान वे फिल्मों से दूर हुए, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ाव कभी खत्म नहीं हुआ। सनी देओल एक्शन स्टार बन चुके थे। घायल, घातक, गदर, हर फिल्म में उन्होंने देश का दिल जीता। बॉबी देओल स्टाइल आइकन बने। बरसात, गुप्त, बिच्छू, अजनबी, इन फिल्मों ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया। और धर्मेंद्र दोनों बच्चों को चुपचाप देख रहे थे।
मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे। वो अपने घर में कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते एक सीख दे जाते थे। सफलता का नशा मत करना, मेहनत करते रहना। 2018 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर 2020 के बाद धर्मेंद्र धीरे धीरे स्क्रीन से दूर होते गए। पर जो लोग सोचते थे कि वो अब नहीं लौटेंगे, वो गलत थे। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने एक बार फिर पूरे देश का दिल जीत लिया। उनकी मुस्कान वही थी, उनकी आंखों की चमक वही, उनकी सरलता वही। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, धर्मेंद्र स्क्रीन पर आते हैं तो दिल कुछ देर के लिए रुक जाता है। हर इंसान की कहानी का एक अंत होता है, धर्मेंद्र की भी होगी। लेकिन उस दिन भी दिल्ली से लेकर पंजाब तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, हर जगह एक ही बात कही जाएगी, हमने एक सच्चे इंसान को खो दिया। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, एक इंसान, एक पिता, एक दोस्त और एक ऐसे कलाकार के रूप में याद करेंगे जिसने जिंदगी भर मुस्कानें बांटी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग होंगे, किसान आएंगे, एक्टर आएंगे और आम लोग आएंगे जिन्होंने उन्हें बचपन से अपना हीरो बनाया था। और शायद उनके बेटे सनी देओल आंखों में आंसू लेकर कहें, पापा आप सिर्फ हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के थे। और स्क्रीन पर लिखा होगा, धर्म पाजी द मैन, द लेजेंड, द हार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। धर्मेंद्र चले भी जाए तो क्या, उनकी फिल्मों में, उनकी मुस्कान में, उनके संवादों में और उनके किरदारों में वो हमेशा जीवित रहेंगे। शोले का वीरू, चुपके चुपके का प्यारा सा डॉक्टर परिमल, धर्मवीर का नायक, फूल और पत्थर का बागी प्रेमी और अनुपमा का शांत, विनम्र मोहन, ये सब किरदार धर्मेंद्र को अमर बना चुके हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक प्रेरणा है। दोस्तों, किसी इंसान की ऊंचाई सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितनी सफलता पाई, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने रास्ते में कितनी मुश्किलें झेली और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। धर्मेंद्र का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही था। उनकी मुस्कान जितनी मीठी थी, उनकी चोटें और संघर्ष उससे कहीं गहरे थे। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी से कुछ सीखना चाहते हो तो ये सीखो, डरना मत, टूटना मत। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क मत पड़ने देना। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, लेकिन वही जीतता है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। मैं किसान का बेटा था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सपनों पर भरोसा था। बस इतना याद रखना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती और इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है, बैंक बैलेंस नहीं। अगर तुम गिरो तो उठो, अगर लोग हंसें तो मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना है। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक दौर थे, एक जज्बा थे, एक ऐसी कहानी थे जिसे समय कभी मिटा नहीं सकेगा। उनकी फिल्मों में आकर्षण था, उनकी आंखों में प्यार था, उनके स्वभाव में सादगी थी और उनकी जिंदगी में संघर्ष था। लेकिन आज भी जब हम पर्दे पर धर्मेंद्र का मुस्कुराता चेहरा देखते हैं तो लगता है कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत आज भी जिंदा है। और यही है धर्मेंद्र का असली अमृतकाल, एक ऐसा काल जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि महान कहानियां हमेशा सुनाई जाने के लिए ही होती है। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।